एक कुमारी लड़की से उसका जन्म दिखाया। वंडरफुल बात। सगाई तो हो रही थी उसकी, लेकिन वो ब्याह तो पहले ही गर्भवती हो गई थी। मरियम उसका नाम दिखा, मरियम। फरिश्ते ने आके बताया भी कि तू एक इतने महान आत्मा को जन्म देगी, उसकी माँ बनने का सौभाग्य तुझे मिलेगा और वो संसार का उद्धार करेगा। ऐसा ईसा मसीह के जन्म से पहले फरिश्ते ने आके बताया। तो उसका जन्म अटपटा। फिर 30 साल तक उसका कोई जिक्र नहीं। अजीब बात है। वो कित रहा कि साधना करी उसने कि क्या करया। 30 साल के बाद उसका जिक्र आवा है। अब वो चमत्कारिक हो गया। निरे चमत्कार उससे होने लगे। वो जिस पर हाथ धर दे बीमार ठीक हो जाए। एक बार वो उसका किस तरह का तरीका था, चला जा रहा था समुद्र के किनारे किनारे, आगे देखा 2 भाई थे, वो मछली पकड़नी थे। समुद्र के किनारे मच्छी पकड़ा करें इसलिए बंगाल में ज़्यादा मच्छी खाओ, क्योंकि इन्हें का उत्पादन हो। तो उन्होंने जाल डाल रखा था और वो आके बोला कि यू छोड़ दो, जाल ने छोड़ दो। तो के कराम अकीब थम मछली पकड़ो हो, मैं थम ना आदमी पकड़न सिखाऊंगा। आदमी पकड़ो, जुकराज ये पकड़ के लाए ना कुछ ये आदमी पकड़ने का काम, ये सब तो ऊंचा है। हाँ, क्योंकि कमजोर आदमी होगा, क्वालिटी वो सूर पाल देगा। थोड़ा सा और ठीक से होगा, भेड़ बकरी पाल लेगा। थोड़ा सा और ठीक होगा, वो भैंस गां पाल लेगा। ये बढ़ती जा है ना कैटेगरी। लेकिन सबसे ऊंचा खेल परमात्मा हो है जब ये आदमी पकड़ने का हो। आदमिया ना पकड़ो और पालो, रचना पालना ये दिखाया ना, भगवान यो काम करे। तो वो ने बोला हमने मैं आदमी पकड़ना सिखा दूंगा, मेरे साथ आओ वो लिए वो भी, क्योंकि उनमें संस्कार थे, जुकर आप में संस्कार हैं। आप सुन के बताया तर आगे। सिरोड़ा भी सहन करना पड़ा, तू में भी सहन करनी पड़ी, मारपीट भी सहन करनी पड़ी हो, लेकिन आगे, क्योंकि आपके अंदर ये संस्कार थे। ये उसके गैल हो गए हुए। थोड़े से गए, एक आदमी भागता हुआ आया, गांव में तो बस्ती में थे। उनने बोला तेरा बाप मर गया और संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं भाई, उसने मिट्टी संगवाओगे। उनने न्यू को नहीं सुन दिए, बाज पड़े हूं, अग बाबू मर गया चलो। उसका कान देखा ईसा मसीह का ने, बोल क्या करना है, यू मैसेज आया है। न्यू बोला उड़े मुर्दा न फूकण खातिर मुर्दे बतेरे क्योंकि जो नहीं मरे हुए भी मुर्दे हैं, करें क्या है, खामोश है वो आदमी कितना हुए। आदमी नहीं होता, आदमी वो है विचार करे, कुछ शुभ कर्म करे, कुछ ऊंचा उठे, कोई जिसने याद करे, ऐसा कुछ करे तो आदमी हुए। न तो ये उड़ा बिल्ला निरे मुर्दे हैं, मुर्दे फूकण खातिर थारा काम नहीं है। इष्ट के सबक है कि आपके जो ज्ञान सुन दे नहीं, आते नहीं, दुत्कार हैं, वो मर भी गए तो कोई बात को नहीं हुआ, मुर्दे से ही, उन खातिर उनकी जरूरत को नहीं। तो वो आदमी को नहीं गए,
उसके पास रहे, फिर वो उसके शिष्य बन गए, उसके काम में लग गए। तो ये ईसा मसीह के बारे में है ये कहानी। एक बार नाव में बैठे थे, उसके मुख्य रूप से 12 ही शिष्य थे ईसा मसीह के। नाव में बैठे थे, तूफान आ गया, नाव डगमग हो गई, डर गए, चिल्लाने लगे, मरे, हिब डूबे, मरे। ईसा मसीह भी बैठा था, एकदम बोला, हवाओ रुक जाओ। हवा को कह दिया, हुक्म दे दिया, हवा रुक गई। तो उसने कहा, मूर्खो, हमने न्यू इतनी न्यू निजची है कि कौन बैठा तारे साथ है? हाँ, जब तो इसलिए बाबा हमेशा याद रखो कि हमने पढ़ानिया कौन है। उसका किमें बिगड़े न वो किमें बिगड़न दे, अगर उस पर निश्चय पक्का हो तो। निश्चय बुद्धि विजन। ये कुछ बात मिले हैं इन धर्म पिताओं की, उनको बोलेंगे धर्म पिता, और बाबा को, शिव बाबा को क्या बोलेंगे? परम पिता। ये हमेशा परम है। धर्म पिता भी इससे का संदेश दे में टूटा फूटा जिसा उन बेरा। परमात्मा के कितने गुणों का सागर है, और धर्म पिताओं ने एक एक दो दो मुख्य गुण पकड़ा। तो ईसा मसीह का था गॉड इज लव, आपने देखा होगा ना, सर्वात्माओं के पिता। यू चित्र देखा है? कम नाड़ मारी भाई। इन्हें देखा करो, ये जरूरत है इनकी, इसीलिए तो बनाए। तो ईसा मसीह का कही है कि गॉड इज लव, तो उसने प्यार का और दया का दो मुख्य गुण पकड़े। सब पर रहम करो और सबसे प्यार करो। वो अलग बात है, यू प्यार का जो देवता था, धर्मपिता था, इसकी मृत्यु कितनी भयंकर रूप से हुई। न्यू क्रूस सारे जुकर बीच को सारे, लेकिन नू और हाथा में पैरा में कील ठोक दे। इसी किसी की मृत्यु के सुने, फिर भी इसका मुख से निकला, हे परमात्मा पिता, इनको माफ कर दे। क्यों? ये जानते नहीं कि ये कर के रहे हैं, इसका क्या फल मिलेगा। जो करीब परमात्मा के निंदक हैं, बिना सुनी बिना देखी मुँह घसट देसी कि मैं वो कह दें, नहीं तो परमात्मा में क्या कसर है, क्या स्वार्थ है। तो नहीं जानते, जो उसके बारे में नहीं जानते और फिर भी उसके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार कर रहे हों, तो उसने आखिरी उस समय पर भी उनके लिए क्षमा मांगी परमात्मा से। इस त्योहार पे वृक्ष भी बनाओ है, एक पौधे का बनाओ, उसके अंदर बल्ब, छोटे छोटे बल्ब लगाओगे, उनको चसाओगे। जुकर बाबा समझाओ है कि ये झाड़ है, इसके अंदर तुम आत्माएं ये चमकते हुए सितारे हो, ये उसकी यादगार है। एक और देख, आपने कभी इनके संपर्क में यहाँ कम है, ईसाई कोई है नहीं। भिवानी में चर्च तो है, हाँ। मैं बानगढ़ था जब
चर्च में जाया करता कदे कदे, जब भी भिवानी आता है, इनकी प्रार्थना का दिन होता, तो मैं चला जाया करता। तो एक इस टाइम एक दिखा है शांता क्लॉज, सुने शांता क्लॉज? एक बूढ़ा आदमी दिखाओगे, लाल और सफेद रंग की उसकी पोशाक हो, शांता क्लॉज। और वो रात ना होगा और बच्चा के सराहने पर गिफ्ट रख के जाओ। सुनिए ऐसी बात। वो क्या की नकल है? देखो कितनी गजब की बात है, उन ईसाइयन को नहीं पता। शांता क्लॉज का मतलब शांत भी हो और क्लोज भी हो। देखो, जो शांत भी हो और हमारा बिल्कुल क्लोज भी हो, दोनों मिलके शांता क्लोज हो गया। तो ब्रह्मा बाबा का है यू सैंपल, या हम बनते ही हैं नंबरवार। तो गिफ्ट, जैसे मधुबन में भी गए थे, कोई सा है जिसने गिफ्ट ना मिली हो? सबको गिफ्ट मिलती है। रोज माइक पे डायमंड हॉल में अनाउंस करा जावे, जिसने गिफ्ट नहीं ली है आप सवेरे या इतने बजे गिफ्ट ले लें, है ना? तो कितनी देखो अच्छी तरह मेल खा रही सारी बात बाबा की। इन और धर्म पिता जितने आए उनमें किसी में कितनी, किसी में कितनी, ये चीज मेल खावा। और ईसाई धर्म बाबा कहिए और तो बढ़ रहे हैं, और जो आदि सनातन धर्म है जो आप लोगों का है, जिसकी स्थापना मैं करूं, वो सिमट के न कि उसकी नीचे तक खाली हो गया और झाड़ फैल गए। बड़के झाड़ की बताओ ना, एक कलकत्ता की थे वो, हाँ, वट वृक्ष है, उसका नीचे तक खत्म हो गया वो, और बड़के पेड़ की वो होया करें ये छाल सी डाढ़ी, वह नीचे टिक जा, उसकी जड़ बन जा। तो ये इसकी मिसाल बाबा कई बार देवे है कि आदि सनातन जो मेन है, जड़ है, तना है, वो खत्म हो रहा है अब किससे? जिसने आप आदि सनातन या बिगड़ के हिंदू कह दें, हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है पूरा नाम, तो पूरा तो किसी ने बेरा ही कोई नहीं। वो खत्म हो गया, सिमट की सिर्फ थोड़ी जगह है, बाकी कन्वर्ट हो गए। बाबा का है और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, कोई तो डरदे कन्वर्ट हो गए और कोई लोभ में कन्वर्ट हो गए। ईसाई हैं वो न्यू कन्वर्ट करे हैं, और कहा जाओ थारा ब्याह भी करवा देंगे और थारी सर्विस भी लगवा देंगे। क्योंकि ईसाई मत पश्चिम के देशों में, इंग्लैंड वगैरह में इतना फैल गया और वो लोग समृद्ध भी खूब हो गए, तो वो फैलावे हैं अपने धर्म को, लेकिन एक तरफ लूटते भी हैं। यह अजीब बात है, ये भारत को लूटा नहीं है अंग्रेजों ने, वो ईसाई तो हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या, क्यों आजकल तो सारी चीज गिनती करें हैं, ईसाई धर्म की सारे संसार में संख्या 1/3 है, 1/3। यानी सारे संसार में अगर 100 आदमी हैं तो 30-33 ईसाई धर्म के हैं, तीसरे हिस्से के, इतना फैल गया। लेकिन ये जब यू लुप्त प्राय हो जाए आदि सनातन, जब भगवान आके फिर स्थापना करे है, फिर सारे तो ऊपर निकल जाएगा यू ईब। लेकिन निकलेगा कद? जब बाबा बच्चों को सेवा करवाओगा,
बड़ा वंडरफुल खेल है यो, गजब का खेल है। एक तरफ न्यू कहेंगे भगवान बिना तो पत्ता भी ना हलता, कम है ना, लेकिन वह किस जगह की बात है? हम भगवान ने टो सका थे के मारे पाके एड्रेस था, कोई पहचान थी, कोई फोन नंबर था ना, एड्रेस कुछ नहीं, तो क्यों कर टोए नहीं सकते थे, उसमें हम टोए। और टोए भी कितने गजब के ढंगते हैं। इबाड़े जितने इकट्ठे हो रहे हैं या बड़म्बा जितने इकट्ठे हो रहे हैं या और अपनी जड़े जड़े क्लासेज हैं गामा में वह हैं, और किते दूसरे सेंटर के हैं और किते और सेंटर के हैं न्यू जुड़े हुए उनका बाकायदा हिसाब है, उए नहीं है। जो 84 जन्मा में मेरे साथ या अपने साथ जो भी आत्माएं थी वह आड़ इकट्ठी करी, कोई एक भी रोल की नहीं। इसमें खेल कितना गजब का खेल है। तो आप में से चाहे कोई एक जन्म नजदीक रहा हो, थोड़ा दूर रहा हो, घर परिवार में रहा हो, वह इकट्ठे हो, वह धीरे धीरे ही नजदीक आ जाएंगे। दूरे टेरेंगे वह नहीं समझो वो प्रजा में थे। तो घर परिवार रिश्तेदार और प्रजा जो आगे आगे आप अभ्यास करोगे पहचान होगी, बिल्कुल नहीं लगेगा कि इतने जन्म में साथ थे, हम साथ थे, फिर बिछड़ गए। तो ये तो ईसाई धर्म के बारे में थोड़ा सा